हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो मैं सुमन आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सुमन लाइफ स्टाइल में। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी ये रात को जब मैं सिलाई की थी तो बहुत लेट हो गया था, तो कुछ भी मैं सफाई नहीं की थी, जैसे जो पड़ा था वैसे छोड़ दी थी। तो अभी देखिए इतने सारे सामान पड़े हुए हैं और एक पिको करने के लिए भी आया हुआ था शाम को ही। देखिए ये आपको कैसे मतलब बताऊं मैं, पूरा ठंडा का जो कपड़ा होता है ना, ऊनी एकदम वैसे ही लग रहा था। मैं तो सोची थी कि शॉल है, लेकिन जब इसे मैं खोली थी तो पता चला कि ये साड़ी है। तो चलिए इसे पिको भी करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, अभी कुछ भी मतलब ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, बस ये जो तेल है मैं डाल दूँगी अपने मशीन में, क्योंकि 4-5 दिन हो गया था और मैं अभी तक तेल नहीं डाली थी, जो कि मशीन में मतलब डेली तेल डालने से क्या होता है कि मशीन फ्री रहता है। तो 5 दिन हो गया था मैं अभी नहीं डाली थी, डेली सिलाई करके फिर शाम में उठ जाती थी। तो आज सोची कि चलो आज दे ही देती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा लेट सा था, 1-2 घंटा बाद ही मैं सिलाई करूँगी। तो तेल दे के मैं 2 घंटा छोड़ दूँगी। उसके बाद इसे कॉटन कपड़े से अच्छे से सब जगह से साफ़ करके उसके बाद ही मैं सिलाई करूँगी। तो देखिए ये अभी धागा लगा था और मैं सिलाई कर रही थी बिना कपड़े के ही, तो पूरा अंदर जो है वो फंस गया था धागा। फिर मैं इसे देखी तो निकाली। तो सब जगह मैं तेल डाल दी हूँ अभी। उसके बाद इसे थोड़ा देर रेस्ट दूँगी। अगर आपके घर में धूप आता हो तो आप धूप में रख दें खोल के, बहुत ही अच्छा रहता है। जितने भी पार्ट पुर्जे हैं सब मतलब कि ठीक हो जाते हैं। और देखिए मैं मशीन में ये तेल डालती हूँ, ये मशीन का तेल है, जो कि जहाँ से मैं धागा लेती हूँ वहाँ से लेके आती हूँ। उसके बाद देखिए तब तक मैं क्या की थी, ये ब्लाउज़ मैं कल सिली थी, तो इसे सोची कि चलो आयरन करके इसे पैक कर दूँ। आयरन करने से क्या होता है कि जो भी हमारा सिलाई रहता है वो अच्छे से बैठ जाता है और कपड़ा भी अच्छे से बैठ जाता है। देखिए कितना अच्छा इसका फिनिशिंग आया और शाइनिंग भी आ जाता है कपड़े में। तो ये 2 कपड़े हैं, कॉटन और सिल्क, दोनों का मैं सिल्क ली थी। उसके बाद ये नापी है, तो सबको एक साथ पैक करके रख दूँगी, ताकि जब भी वो लेने के लिए आए तो मैं दे दूँ। तो ये तो मेरा हो गया था एक कस्टमर का ऑर्डर पूरा। उसके बाद दूसरा है जो कि अभी आपको मैं दिखाई थी, पिको करना था। तो सोचिए अभी चलो वो भी पिको कर ही लेती हूँ, क्योंकि इसमें जब तक तेल मेरा मशीन में तेल डाली हूँ तो 2 घंटा उसे रेस्ट देना है, तब तक मैं पिको मशीन का काम कर लूँगी। तो ये साड़ी है, देखिए ये पूरा खादी साड़ी था और मैं पहली बार ही देखी हूँ ऐसा साड़ी जो कि ठंड के लिए स्पेशल है। पूरा ये ना चादर जैसा ही लग रहा था कि शॉल है। जब मैं देखी थी तो मुझे लगा कि शॉल है, शॉल को ही पिको करने दिए हैं, नहीं तो फिर दुपट्टा होगा। लेकिन जब मैं इसे खोली थी तो पूरा ही ये 5 मीटर का था। तो ये साड़ी का ही पूरा लुक है, साड़ी का ही डिज़ाइन है। तो मैं हमको लगा कि अरे इस ठंडे के लिए साड़ी भी आ गया है। तो चलो इसके पहले देखिए क्या करूँगी, ये जो साइड का कोर रहता है उसे सीधा से ऐसे काट लूँगी, ताकि पिको करने में दिक्कत ना हो और पिको के बाद ये पूरा सीधा ही दिखे। तो जो भी एक्स्ट्रा कपड़े हैं उसे मैं काट लेती हूँ दोनों साइड से अच्छे से। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं नीचे क्यों कटिंग कर रही हूँ, तो मेरे पास कटिंग टूल नहीं है जो कि मैं उसके ऊपर कटिंग करूँ, और मेरे घर में इतने स्पेस भी नहीं है कि मैं लगा लूँ कटिंग टेबल। तो फिर मैं नीचे ही इस तरह से मैट बिछा लेती हूँ। मैं सिर्फ कटिंग के लिए ये मैट रखी हूँ स्पेशल, इसे मैं बिछा लेती हूँ, उसके बाद कटिंग करती हूँ। और जब भी मैट मेरा गंदा हो जाता है तो फिर मैं इसे अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, ताकि हमारे जो नए नए कपड़े जो सिलाई के लिए आते हैं वो तो नया ही रहता है, तो वो ख़राब ना हो, इसीलिए मैं नीचे आराम से बिछा के और नीचे से कटिंग कर लेती हूँ। क्योंकि नीचे का कटिंग बहुत अच्छा रहता है। अगर आप बेड पर भी कटिंग कर रहे हैं तो वो कटिंग आपका सीधा नहीं आएगा, क्योंकि हम बेड पे हम लोग बेड शीट वगैरह बिछा के रखते हैं, तो वो भी कटने का डर रहता है। तो उससे अच्छा है कि आप नीचे ही आराम से कटिंग कर लें, और बहुत अच्छा से कटिंग होता है। नीचे का कटिंग जो रहता है वो एकदम सीधा रहता है और सही से कटिंग होता है। तो कटिंग करके देखिए मैं पिको करने आ गई थी। यहाँ सीधा उल्टा देख रही थी। ये साड़ी ऐसा है कि सीधा उल्टा समझ ही नहीं आता है। आप लोगों में से किस किस को ऐसा प्रॉब्लम होता है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरे साथ तो अधिकतर ऐसा होता ही है। कोई भी कपड़ा आपके पास हो, अगर दोनों साइड एक जैसा है तो उसमें ना सीधा उल्टा समझने में बहुत ही दिक्कत होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि दोनों सेम ही लगता है, जैसे कि कॉटन का कपड़ा है, वो अगर आप कटिंग कर लिए उसके बाद आपको सीधा या उल्टा का कुछ पता ही नहीं चलेगा। इतना टेंशन होता है। फिर क्या करेंगे, सिल देते हैं, सोचते हैं चलो जब हम लोग को पता नहीं चल रहा है तो कस्टमर को कैसे पता चलेगा। वैसे भी उसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत होता नहीं है, दोनों साइड सेम ही रहता है। लेकिन अगर इसमें वर्क है तो इसमें उल्टा अगर मैं पिको कर दूँगी तो फिर देखने में तो अच्छा नहीं लगने वाला है। तो मैं थोड़ा सा देख रही हूँ कि सीधा उल्टा किधर है। उसके बाद देख रहे हैं सिलाई की थोड़ा सा, बस मेरा धागा ही ख़त्म हो गया है। मेरे साथ तो यही प्रॉब्लम होते रहता है।
फिर मैं गई धागा लेके आई दूसरा। और ये जो बोबिन केस है हमारे सिलाई मशीन का जो बोबिन केस है ना उससे थोड़ा सा छोटा रहता है, तो आप सेम लगा भी नहीं सकते हैं, अलग अलग रखना पड़ता है। वैसे ये सिलाई मशीन आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। सिलाई नहीं, पिको मशीन मेरा 2 से 3 साल हो गया है ये पिको मशीन का। जब भी पिको के लिए कपड़े आते थे तो हमें मार्केट जाना पड़ता था पिको कराने के लिए, 1-2 के लिए परेशान होना पड़ता था। तो फिर मैं ले ली थी पिको मशीन ही कि जब काम करना ही है तो थोड़ा सा सुविधा तो होना ही चाहिए। अगर आपके पास एक कस्टमर आ रहे हैं और एक कपड़ा सिलाई के लिए दिए हैं, एक पिको के लिए दिए हैं, तो आप कस्टमर को तो घुमा नहीं सकते हैं कि नहीं मेरे पास पिको मशीन नहीं है तो हम नहीं सिलेंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते। जैसे कि मेरे बगल में है तो उनको भी आता है पिको के लिए, तो उनके पास पिको मशीन नहीं है, तो जब मेरा घर में है तो मेरे यहाँ ला के दे देते हैं। तो उसी तरह मेरे पास था और यहाँ पर अगल बगल किसी के पास नहीं है पिको मशीन, तो मैं सोची चलो ले लेती हूँ, मेरा काम हो जाएगा। क्योंकि मार्केट जाने में मुझे बहुत ही दिक्कत होता था पहले, अभी तो चलिए गाड़ी हो गया है तो चल जाती हूँ, लेकिन पहले मुझे पैदल पैदल जाना पड़ता था तो बहुत ही दिक्कत होता था। मशीन होने का कारण अब तो पिको कराने नहीं जाना पड़ता है, लेकिन ये मशीन चला चला के मेरा पैर दर्द दे जाता है। क्योंकि ये जो नया मशीन आया हुआ था पिको का, तो इसमें ना थोड़ा सा फीता चौड़ा वाला लगा हुआ है, पता नहीं क्यों। तो इससे क्या होता है चलाने में बहुत हार्ड लगता है, पिको मशीन बहुत हार्ड लगता है। क्या आप लोग के पास किसी के पास भी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का भी मशीन मतलब कि हार्ड लगता है कि मेरा तो बहुत हार्ड लगता है। जिस दिन मैं तेल उल डाल के अच्छे से मतलब इसे साफ़ सुथरा अच्छे से कर देती हूँ उस दिन थोड़ा ठीक लगता है, लेकिन दूसरे दिन फिर से ही ये टाइट हो जाता है। तो मैं पूछी थी तो बोले थे कि इसका फीता जो है वो बहुत ही टाइट है, तो चलते चलते जब ये पुराना हो जाएगा तो थोड़ा ढीला हो जाएगा तो आपको मतलब ठीक लगेगा चलाने में। लेकिन ये पिको मशीन ज़्यादा मेरे पास नहीं चलता है, मतलब एक दिन में एक साड़ी या सूट या तो क्या बोलता है दुपट्टा पिको कर लेते हैं, यही बहुत है। दुपट्टा में जैसे कि साड़ी और दुपट्टा तो चलिए साइड हम करते हैं, लेकिन सूट उट का जैसे साइड का पिको करना रहता है तो वो हो जाता है। तो अभी मैं इसमें पिको कर रही हूँ। देखिए अभी साड़ी कटिंग की थी, लेकिन इसका धागा देखिए किस तरह से छूट रहा है, मतलब ये खादी टाइप का था लेकिन बहुत ही धागा छोड़ रहा था। तो चलिए एक बार पिको किए इसमें तो सही से नहीं हुआ, कहीं 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 छूट जा रहा था, तो फिर से इसमें दोबारा करना पड़ा। मतलब मानिए 2 साइड पिको करना था तो मुझे 4 बार इसका पिको करना पड़ा, तब जाके ये साड़ी में पिको हुआ था। फिलहाल पिको तो हो गया है, मैं दे दूँगी, लेकिन मुझे पिको करने के वही मिलेंगे 10 रुपये, क्योंकि 10 रुपये वो रखेंगे इसीलिए। तो चलिए इसमें तो कोई ज़्यादा फ़ायदा है नहीं, लेकिन जब खुद के कस्टमर आते हैं लेके तो उसमें थोड़ा सा हो जाता है। तो अभी मैं कर ले रही हूँ पिको, उसके बाद मैं आप लोग से मिलूँगी, क्योंकि अभी जा रही हूँ कटिंग भी करना है। एक ठो ब्लाउज वो बहुत दिनों से देख के रखे थे और मैं सिलाई नहीं कर रही थी, तो आज सोच रही हूँ कि उनका कटिंग करके ही दे दूँ। क्योंकि बगल में ही शादी है तो वो क्या कर रहे हैं, एक कपड़ा लेके जा रहे हैं दूसरा दे दे रहे हैं, एक लेके जा रहे हैं दूसरा दे रहे हैं। उसके बाद बोल भी रहे हैं कि नहीं शादी है तो आप दे दीजिएगा दे दीजिएगा। तो अगर देखिए कभी ऐसा हो जाता है सिचुएशन कि आपको एगो का छोड़ के दूसरों को करना पड़ता है, क्योंकि जिनका जल्दी है उनका करके देना पड़ेगा। और अगर आप सिलाई कर रहे हैं तो आपको सिलना ही पड़ेगा, मना तो नहीं कर सकते हैं। और ज़्यादा दिन नहीं है, 8 तारीख तक का टाइम है, तो इसी के बीच में एक जा रहा है लेके तो एक दे दे रहे हैं और फिर बोल रहे हैं नहीं सिल दीजिए, तो हम लोग को सिलना पड़ता है। देखिए फ्रेंड्स ये 2 कस्टमर का काम हो चुका है। एक तो ये साड़ी है जो कि पिको करना था, बाकी एक ये साड़ी है, साड़ी नहीं ये 2 ब्लाउज है जो कि सिलाई करना था, कॉटन और सिल्क का, ये दोनों भी हो गया। तो 2 कस्टमर तो मेरा खुश हो जाएंगे, क्योंकि टाइम से पहले मैं दोनों को पूरा कर दी हूँ। उसके बाद एक ये है ब्लाउज जो कि अभी कटिंग करके रखी हूँ। देखिए ये वाला जो कपड़ा है बहुत दिनों से रखा हुआ था, सोच रही थी आज सिलूँगी कल सिलूँगी, बोले थे कि मेरे को ज़रूरत नहीं था तो मैं थोड़ा सा लेट कर रही थी, बाकी जो आ रहे थे वो मैं निकाल दे रही थी। तो अब सोची हूँ अब ज़्यादा लेट नहीं करूँगी, नहीं तो फिर वो भी परेशान हो जाएंगे कि कब देंगे नहीं देंगे। तो चलिए ये भी कटिंग हो गया, अभी मैं करूँगी सिलाई। तो कटिंग हो गया है, लाइनिंग और ये जो मेन फैब्रिक है दोनों का कटिंग हो गया है। तो अब मैं 2 घंटे में इसे पूरा सिलाई कर दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा कुछ नया लेकर के, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।